हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग मिसलेनियस के या फिर विविध के प्रश्न देखने वाले हैं, जिससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन्होंने भी प्लेलिस्ट नहीं चेक की है वो इस चैनल पर विजिट करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की, साथ में डे वाइज सीरीज़ आती है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। कंप्लीट जीएस आपको वहाँ पर मिल जाएगी दोपहर 1 बजे वाली क्लास में, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसे चेक कीजिए और प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतर ढंग से। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है या फिर आज के जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है बताना है। ए है शहर के नाम से, बी है प्रांत के नाम से, सी है एक नदी के नाम से, या फिर डी है एक पर्वत के नाम से। तो हमें बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, एक नदी के नाम से। 77वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ए है केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, बी है केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, सी है केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, डी है केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। और यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करना है। कन्नौज के लिए फेमस दिया गया है, ये है इत्र और तेल के लिए। बी मिर्ज़ापुर दिया गया है कालीन के लिए। सी मुरादाबाद दिया गया पीतल के बर्तन के लिए। और डी आगरा दिया गया चाकू और कैंची के लिए। तो यहाँ पर आगरा चाकू और कैंची के लिए गलत दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा रामपुर। चाकू और कैंची के लिए क्या होता है, रामपुर हो जाएगा। तो कन्नौज और इत्र और तेल के लिए मिर्ज़ापुर, कालीन के लिए मुरादाबाद, पीतल के बर्तन के लिए रामपुर हो जाएगा, कैंची और चाकू के लिए। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आप देखेंगे लोक नृत्य दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो राज्य हैं वो दिए गए हैं। तो इन नृत्य में आप देखेंगे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम दिया गया है। और इनसे रिलेटेड जो राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए मैंने प्रमुख जो राजकीय नृत्य हैं वो करा दिए हैं, इनके साथ साथ लोक नृत्य भी करा दिए हैं। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी डे वाइज सीरीज़ फॉलो करते रहिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी है ये है आंध्र प्रदेश, और मोहिनी अट्टम है केरल। इस तरह से याद कर लीजिए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक हो गया उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल का। ऑप्शन बी राइट होगा, 1432। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए है झांसी में, बी है हैदराबाद में, सी है जोधपुर में, या डी है जबलपुर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर में। 81वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है नगरीकरण, सी है साक्षरता, डी है जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन बी राइट होगा, नगरीकरण। 82वां क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक में सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी है समन्वित ग्रामीण विकास योजना, या सी है विश्व विकास प्रतिवेदन, और डी है सामुदायिक विकास योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। ए है 1988, बी है 1987, सी है 1989 और डी है 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि टिड्डियाँ भारत में प्रवेश की थी, पूछा गया ये कहाँ से आती हैं। ए है बांग्लादेश से, कहाँ से प्रवेश कर रही थी, बी नेपाल से, सी पाकिस्तान से, डी श्रीलंका से। ऑप्शन सी राइट होगा, पाकिस्तान से। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध जो रचना है शकुंतला, इसका पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया था। यह चार्ल्स विल्किंस ने, बी है हेनरी कोलब्रुक ने, हान वुल्फगॉन्ग फॉन गेटे ने, डी है सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन डी राइट होगा, सर विलियम जोन्स ने।
86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दिया गया, दूसरा उसका कारण दिया गया है। कथन है सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण दिया गया, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। देखिए इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ए है लखनऊ में, बी है जबलपुर में, सी है कानपुर में या फिर डी है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर में। 88 क्वेश्चन है समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस के रूप में मनाया जाता है। COPD का पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन ए है क्रॉनिक ऑब्लिगेटरी पल्मोनरी डिजीज़, या फिर डी है कम्युनिकेबल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, सी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फेरेंशियल डिजीज़, या फिर डी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका सही उत्तर होगा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगला क्वेश्चन है विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है। ए है फ्रांस, बी है इटली, सी है स्पेन, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इटली, विश्व का मदिरा उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची में कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनसे रिलेटेड कलाकार दिए गए हैं और इन्हीं को मैच करना है। जैसे क्षेत्र देखेंगे ख्याल है, पखावज है, वीणा वादन है और तबला है। कलाकार में सूरज खां, सादिक अली खां, पंडित अयोध्या प्रसाद और वीरू मिश्रा। तो देखिए ख्याल के लिए फेमस है सूरज खां, ठीक है। पखावज के लिए पंडित अयोध्या प्रसाद याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वीणा वादन के लिए सादिक अली खां और तबला के लिए वीरू मिश्रा। तो क्या हो जाएगा 1 3 2 4। ख्याल के लिए सूरज खां, पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन सादिक अली खान और तबला वीरू मिश्रा। ऑप्शन सी राइट है। 91 क्वेश्चन है, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड व्यक्ति दिए गए हैं। क्षेत्र में हिंदी साहित्य है, उर्दू है, संगीत एवं नृत्य कला है और चित्रकला है। व्यक्तियों में रसखान है, ज्ञानचंद्र जैन है, सविता देवी हैं और सतीश चंद्र हैं। तो आप देखिए हिंदी साहित्य के लिए रसखान, उर्दू के लिए ज्ञानचंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला के लिए सविता देवी और चित्रकला के लिए सतीश चंद्र। तो आपस में ही ये डायरेक्टली मैच्ड हैं। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा। तो ये हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य के लिए रसखान, उर्दू के लिए ज्ञानचंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला के लिए सविता देवी हैं और चित्रकला के लिए सतीश चंद्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये फरवरी 2013 का है। ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और डी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसको नहीं प्राप्त। तो 2013 तक ही पूछा जा रहा है, अब आगे के लिए पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। ए है मुंबई में, बी है नई दिल्ली में, सी है कोलकाता में, डी है बंगलुरु में। ऑप्शन बी राइट होगा, नई दिल्ली में। 94वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2012 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। ए है लूला दी सिल्वा को, बी है एलन जॉनसन सलीफ को, सी शेख हसीना को, डी है मोहम्मद अल बराकी को। देखिए 2012 में पूछा गया था, तो ये इसका आंसर एलन जॉनसन सलीफ को है। अभी रिसेंट के आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने रहेंगे। 95वां क्वेश्चन है अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2012 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। ये 2012 में पूछा गया था। अभी के प्रश्न पत्र आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जाएंगे। ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है थाईलैंड और डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत, इसका राइट आंसर होगा। 96वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल सक्रियतावादी चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान से मलाला दिवस घोषित किया गया है। 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। ऑप्शन बी राइट है, 10 नवंबर। 97वां क्वेश्चन 1 जनवरी 2013 से इंडियन प्रीमियर लीग खिताब प्रवर्तक के रूप में किसे चुना गया है। एयरटेल को,
DLF को, रिलायंस को या पेप्सिको को? ऑप्शन डी राइट होगा, पेप्सिको को। देखिए क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे पर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2012 में जापान का प्रधानमंत्री बना? जो नए प्रधानमंत्री नई नियुक्ति होगी उन्हें याद करना रहता है। तो इसमें दिया गया नाओतो कान, शिंजो आबे, तारो आसो, यासुओ फुकुदा। तो इसके बी ऑप्शन सही होंगे, शिंजो आबे। 99 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनवरी 2013 को इंदिरा आवास योजना में किन किन परिवर्तनों की घोषणा की है? पहला, मैदानी क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि बढ़ाकर 70,000 कर दी गई है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि रुपये 75,000 कर दी गई है बढ़ाकर। और थर्ड है, भूमिहीन आवासीय भूमि खरीदने के लिए 20,000 प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के उस न्यायाधीश का क्या नाम है जिन्हें जनवरी 2013 में महाभियोग के बाद बर्खास्त कर दिया गया? ए है चंद्रिका भंडारनायके, बी है शिरानी भंडारनायके, सी है सुनेत्रा भंडारनायके या फिर डी है लुइसा डायस भंडारनायके। ऑप्शन बी राइट होगा, शिरानी भंडारनायके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने दिसंबर 2012 के बाद अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया है? ए है फोर्ब्स ने, बी है फॉर्च्यून ने, सी है न्यूज़वीक ने, डी है टाइम्स ने। तो ऑप्शन सी राइट होगा, न्यूज़वीक ने। यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।